मेरी प्यारी बहन नमस्कार। आज मैं कार्तिक का आपको 29वां अध्याय सुना रही हूँ। बोल विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण नारायण नारायण। राजा पृथ्वी ने कहा, हे नारद जी, आपने कृष्णा और वेणी नदी के तट पर बनिए और कला ने जिस प्रकार मुक्ति पाई वह सारी कथा हमको सुनाई है। मैंने भली प्रकार सुनी है। देवर्षि, यह कार्य उन दोनों नदियों के प्रभाव से हुआ था या इस क्षेत्र के प्रभाव से हुआ था? कृपा करके मुझे बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि मुझे संदेह है। देवर्षि नारद जी बोले, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज का शरीर है और वेणी नाम वाली नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म श्री ब्रह्मा जी वर्णन करने में असमर्थ है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, अतः मैं आपको इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनिए। चाक्षुष मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी को ने सह पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और यज्ञ की सारी सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी सवरा को बुलाया भेजा। वह बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। इसी बीच में श्री भृगु जी ने भगवान विष्णु ने पूछा, हे प्रभु, आपने सवरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? यदि ब्रह्म मुहूर्त टल गया तो फिर दीक्षा का कार्य कैसे होगा? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि सवरा यथा समय पर यहाँ नहीं आई तो आपकी गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान का कर दीजिए। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी के द्वाई ओर बैठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था कि इतने में सवरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी की पहलू में गायत्री को देखकर ईशा ने क्रोध करके कहने लगी, सवरा ने कहा, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की प्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य ही हुआ करते हैं। यह गायत्री जी ब्रह्मा जी की दाई ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने विचार से इसे जो मेरे स्थान पर बैठाया, अतः आप भी सब के सब जड़ रूप नदियाँ होंगे। नारद जी ने ब्रह्मा महाराज से पृथ्वी से कहा, हे राजन, इस प्रकार सवरा के श्राप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के लाल भभूका होकर अपने होठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर सवरा को श्राप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी, जैसे तुम्हारे पति है वैसे मेरे भी पति है। तुमने व्यर्थ श्राप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा। तब तो देवताओं में खलबली मच गई। वह सवरा को दंडवत प्रणाम करके कहने लगे, हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को श्राप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप नदियाँ हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही ये तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये शाप तुमने बिना विचारे दिया है, अतः तुम इसका वापस ले लो। सवरा ने कहा, देवतागण, चूंकि आपने इस यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया है, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हो गया है। मेरा शाप कभी खाली नहीं जा सकता है, इसलिए आप सब अपने अपने अंशों से जड़ीभूत होकर अशु में जरूर अवश्य ही नदियाँ बनोगे। हम दोनों सोते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियाँ बनेंगी। देवर्षि नारद जी ने राजा पृथ्वी से कहा, सवरा के वचन सुनकर सभी देवता विष्णु शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियाँ बन गई। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से कुगुदमती नाम वाली नदियाँ उत्पन्न हो गई। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वही सह पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से पूर्व वाहिनी तथा उनके स्त्रियों के अंशों से सैकड़ों हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियाँ उत्पन्न हो गई। गायत्री और सावरा आदि दोनों पश्चिम नदियाँ होकर एक साथ बहने लगी। दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी के उत्पत्ति का वर्णन जो मनुष्य सुनेगा, उनको दर्शन व स्नान का फल प्राप्त होगा। बोले विष्णु भगवान की जय। तीसवा अध्याय। भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, हे प्रिय, नारद जी का वचन सुनकर महाराजा पृथ्वी बड़े विस्मित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसी कारण माघ, कार्तिक और एकादशी, यह तीनों व्रत मुझे बहुत प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में द्वारका जी मुझे बहुत प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करते हैं, वे यज्ञ करने वाले प्राणियों से भी मुझे अधिक प्रिय है।
जो प्राणी विधि विधान से इनकी सेवा करते हैं उनके अनुग्रह से सभी पाप दूर हो जाते हैं। भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने बड़ी आश्चर्यजनक बात कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कला की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है कि जिसे जिसे पति द्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से नष्ट हो गया। दूसरे प्राणी द्वारा किया हुआ पुण्य उनके देने से कैसे मिल जाता है, यह आप मुझे बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है वह सुनो। सतयुग में देश, ग्राम और कुलों को दिया जा पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को पाप और पुण्य का फल मिलता है। सतयुग में देश एक काम गलत करता था तो पूरे देश को, पूरे कुल को उनका पाप का दंड भोगना पड़ता था, लेकिन कलयुग में सिर्फ जो करता है उसी को पुण्य या फल मिलता है। संसर्ग में करने पर भी यह व्यवस्था की गई है, और संसर्ग जैसे पाप पुण्य दूसरों को कैसे मिलता है उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना या कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन में बैठने तथा एक सवारी चढ़ने के श्वास के आने जाने से पुण्य और पाप का चौथा भाग प्राणी को पात्र को मिलता है। स्पर्श करने, भोजन करने और दूसरों की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठवां भाग मिलता है। कि दर्शन करने, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्यों को पुण्य और पाप का 10वां भाग मिलता है। दूसरे की निंदा चुगली धिक्कार करने से उसका 100वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्यों की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे दे देता है। इसलिए नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उसे पैसा नहीं देता तो वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वाले के पत्तल जो व्यक्ति लांघता है वह उसको, जिसकी पत्तल उसने लांघी है, अपने पुण्य का छठा भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है वह अपने पुण्यों का छठा भाग उसे दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों के धन मांगता है वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दान करने वाला पुण्य का भागी होता है, जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है पश्चात से श्रोता से याचना करता है वह अपने पुण्य का छठा भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उसे धर्म करता है वह चोरी का पाप का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जितना धन चुराता है पुण्य का भागी होता है। जितना जितना धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण के उतरे जो मनुष्य मर जाते हैं उनको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला, यह सब पाप और पुण्य के छठे भाग के प्राप्त होते हैं। राजा प्रजा के पाप के पुण्य के छठे भाग का अंश होता है। गुरु शिष्यों का और पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए किए हुए पुण्य का छठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न रखने वाली आज्ञाकारिणी स्त्री पति के लिए वे पुण्य का आधा हिस्सा लेती है। जो पुण्य आत्मा पराये लोगों को दान करता है उन्हें उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाला मनुष्य के पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरे के किए हुए पुण्य अथवा पाप देने के लिए भी दूसरे को मिल सकते हैं। इस प्रकार दूसरों के किए हुए पुण्य अथवा पाप बिना देने के भी दूसरे के मिल जाते हैं, किंतु यह नियम जो कि मैंने बताए हैं कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को अपने पाप और पुण्य का भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराण इतिहास है जो कि पवित्र भी है और बुद्धि का देने वाला है। वह कहता हूँ, ध्यान से सुनो। बोले विष्णु भगवान की जय। 31वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा, पहले उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वैश्यागामी था, मद्यपान आदि बुरे कर्म किया करता था। चूँकि वह दिन रात पाप में लगा रहता था, इसलिए उस व्यापार के लिए वह नगर नगर घूमता रहता। वह एक दिन महेशमतीपुर नगरी में जा पहुंचा। महेशमतीपुरी चूँकि राजा माहिब ने बसाई थी, इसलिए बस राजा के नाम पर विख्यात थी। नगरी के पास ही पाप नाशनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा नदी बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर में आए हुए यात्री कार्तिक व्रत करने के लिए कुछ दिनों के लिए वहाँ ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहाँ ठहरा देखकर दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर व्यापार करता हुआ 1 मास के लिए वहाँ ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा में अक्सर लगा हुआ देखता कि कोई तो पुराण पढ़ रहा है, कोई सुन रहा है और कोई तो भगवान कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है और कोई तुलसी की माला धारण किए हुए
बस इसी तरह भगवान भगवत भक्तों के बीच में रहा और वैष्णव के दर्शन करता रहा, उनका स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा और भगवान विष्णु के नाम स्मरण के पुण्य को अर्जित करता रहा। वह कार्तिक व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा को देखा कि व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करवा रहे हैं, उनकी दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों पुरों को भगवान शंकर ने इसी तिथि को जलाया था। इसी कारण भगवान शिव की भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और भगवान शंकर के में अंतर मानता है, उसकी संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। धनेश्वर वहाँ की पूजा विधि देखता रहा, इधर उधर घूम रहा था कि उसे एक काले सर्प ने काट लिया और भूमि पर गिर पड़ा। उसकी दशा देखकर वहाँ के दयालु भक्तों ने उसको चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। और जब उसके प्राण निकले तो यमदूत उसे बांधकर कोड़े मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यम से कहा, इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बुरे काम किए हैं, इसके जीवन में पुण्य तो लेश मात्र भी नहीं दिखाई देता। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता रहूं तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, अतः इसको एक कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में भरकर उसको अपना काल नेम के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा दी। उसने कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट मूर्ति को मुद्गरों से मारते हुए कुंभिक नरक में फेंक दो। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा। यह सुनकर प्रेत सेनापति ने मुद्गरों से उसको सिर तोड़ते हुए कुंभी पार्क नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल की कढ़ाई में छोड़ दिया। प्रेत सेनापति ने जो ही उसे तेल कढ़ाई में फेंका तो ही लपलपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई, जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालने पर अग्नि ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापति ने यमराज के पास जाकर सारा वृत्तांत कहा। यमराज भी सारा हाल सुनकर आश्चर्यचकित हो गया और धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देवर्षि नारद वहाँ पहुँचे और यमराज से कहने लगे, हे अरुण नंदन यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक यातना को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भगवान भक्तों को दर्शन करते हैं, उनमें वार्तालाप करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, चाहे उन्होंने कोई पुण्य कर्म न किया हो, सहज ईश्वर के अधिकारी हो जाते हैं। अतः धनेश्वर भी पुण्यात्माओं के संग में स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। अतः यह पुण्यात्मा है, इसे यक्ष योनि दो और केवल इसे पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो। भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज ने कहा। जब देवर्षि नारद ने ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण नारायण नारायण।